अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा आई। उम्मीद है आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतों में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा आप पे अल्लाह ताला अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। मेरा रमज़ान तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया कुछ इस तरह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड की थी आई सर्जरी हुई सडन, तो मेरे पे सारी ही ड्यूटीज़ जो वो भी मेरे जगह पे करते थे आ गई। तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा रेस लगी हुई है। इस वजह से मैं जो व्लॉग भी जो प्रॉपर जो अपने ना टाइम पे नहीं अपलोड कर पा रही। रमज़ान की तो एक अलग से मसरूफियत होती है, सहरी अफ्तारी की, कुरान की और तराबी इबादत का महीना होता है। ये खाने पीने का हमने इसको बना रखा है, लेकिन होता तो इबादत का महीना है। तो इस इबादत के महीने में तो ऑलरेडी आपके पास इतना टाइम नहीं होता दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी मैं भागते जाते करते कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँ। ये मेरी वीडियो आज की मैं आपको इसमें ये दिखाऊंगी कि हम लोग यहाँ पे अफ्तार पार्टीज़ किस तरह से करते हैं। जैसा कि हमारे पास कोई मुलाजम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, पहले पहले हम अफ्तार पार्टीज़ ऐसे अपनी अपनी करते थे, यानी आप मेहमानों को इनवाइट करें और सारी चीज़ें खुद से बनाएं। और अफ्तार में आपको मालूम है कि डबल काम होता है, खाने का भी और अफ्तारी का भी। हम लोग इसमें इतना थक जाते थे जिसकी कोई हद नहीं। आप किसी की दावत एक आम करते हैं तो 1 से 2 दिन पहले काम शुरू होता है और नेक्स्ट डे के बाद कहीं जाके ख़त्म होता है, क्योंकि आपके बर्तन समेटने तक आपके 2 दिन ऊपर और हो जाते हैं। तो मुझे लगता होता है कि जो एक खाने की दावत हम लोग आम रूटीन में करते हैं वो हमारी 3 दिन कम अज़ कम 3 से 4 दिन ले जाती है। तो हम अब इसका सब्स्टिट्यूट ये निकाल के बैठे हैं कि हम करते हैं 1 डिश। तो मैं जा रही थी एक अफ्तार पार्टी पे, जिसके लिए आज की मेरी डिश थी बिहारी कबाब। मैंने बिहारी कबाब की बजाय सोचा कि मैं क्यों ना बिहारी बोटी बनाऊं दिस टाइम, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बिहारी कबाब बनाए थे। मज़े की बात, ये हमारा मेन्यू जो पिछले साल का सेट किया हुआ, हमारी एक फ्रेंड हम सब का जो है लीडर है, उसने ये सेट किया हुआ जो मेन्यू पिछले साल का ही इस दफ़ा फिर हम लोगों को दे दिया। इसमें सबकी टर्न इतनी अच्छी तरह से आती है कि सबको सालन की भी टर्न मिलती है, किसी को फ्रूट चाट की, किसी को स्वीट डिश की, किसी को दही भल्ले की। घर वाले ने सिर्फ राइस बनाने होते हैं और ड्रिंक्स और बर्तन वगैरह अरेंज करने होते हैं, और साथ में कोई भी फ्राइड आइटम, पकौड़े या समोसे वटएवर जो उनका मूड हो, यानी वो खुद भी बना सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर सब डिस्पोजेबल बर्तन रखते हैं, तो इसलिए जल्दी से समेटा जाता है। तो मैं, और जिसके घर में बारी है, जैसे मेरे घर में जब बारी आएगी तो उससे 1 दिन पहले जो मेरी होगी 1 डिश, वो स्वीट डिश रखी जाती है ताकि हम उसको बाज़ार से बाय करके भी ले आएँ। जैसे कोई केक बाय कर लिया हमने, या फिर कोई मिठाई बाय कर लाता है, कोई आइसक्रीम बाय कर लेता है। बहुत सारी ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास जो है ना बाज़ार से स्वीट डिश की मिलती हैं, बाज़ार से हलवे मिल जाते हैं। यहाँ पे तो माशाल्लाह से अब मिठाइयों की इतनी दुकानें बन गई हैं, वहाँ पे आपको फ्रेश गाजर का हलवा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हमें आसानी हो जाती है। बस एक डिश हम बनाते हैं और रेडी होते हैं, और हम जाके वहाँ पे बैठ के एक बहुत अच्छा सा टाइम पास करके और बड़ी आसानी से इस चीज़ों को करके हम आ जाते हैं। इसमें घर वाला भी आसान रहता है और हमें भी इतनी मुश्किल नहीं होती। एक डिश बनाना तो आपको पता है कि आसान ही होती है, सब फटाफट से बना लेते हैं। और उसके ऊपर ये कि हम फ्रेश बना लेते हैं उस डिश को, यानी अगर हम लोग अपनी अफ्तारी करते हैं तो फिर 1 दिन पहले तैयारी करते हैं, 1 दिन पहले सालन बनाते हैं। तो मैं तो जो डिश होती है ना वो उसी दिन बनाती हूँ जो लेके जानी होती है। तो यहाँ पे अब हम अफ्तार जिस घर में है वहाँ पे चले गए, तो वहाँ पे ड्रिंक्स हमारे रेडी हैं मज़े मज़े का। और हमारी अफ्तारी हो पाकिस्तानियों की, उसमें रूह अफ़ज़ा ना हो ये तो हो ही नहीं ना सकता। रूह अफ़ज़ा तो लगता है जैसे हम लोगों की वो क्या कहते हैं, हमारी गुट्ठी में शामिल है, हमारे जैसे जीन में ये शामिल है ये चीज़ कि रूह अफ़ज़ा के बगैर तो अफ्तारी नामुमकिन है।
तो इसलिए सबसे पहले तो रूह अफ़ज़ा के ग्लासेस, फिर ये फ्रूट चाट जो किसी फ्रेंड के घर से आई थी, उसकी मैंने थोड़ी सी आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की कि आप देखें किस तरह से हम लेके जाते हैं। अपने बर्तन में भी लेके जाते हैं हम लोग, लेकिन उसमें घर वाले को उसको धो के खाली करके देने का भी जो है ना एक थोड़ी सी एफर्ट हो जाती है, और समटाइम हम भूल भी आ जाते हैं। तो अफ्तार पार्टी में हमारे ये दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी, समोसे घर वाली हमारी फ्रेंड की तरफ से था, सैंडविचेस थे, सवाए समोसों के और ड्रिंक्स के, ये सब चीज़ें बाकी आने वाली फैमिलीज लेके आई थी वन डिश। इसके बाद खाने की भी डिश होती है जो भी, वो भी इसी तरह से वन डिश होती है। और ये मेरा बड़ा सा बैग, ये मैंने इसलिए रखा था कि मैं इसके अंदर अपना अबाया और स्कार्फ रख के जाती हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो। तो खाने से पहले पुलाव, इतनी मज़े की खुशबू इस पुलाव की फैली हुई थी। हम ऊपर थे अपस्टेयर्स, तो नीचे जब इसका कवर पीछे किया गया ना, मेरी फ्रेंड ने किया होगा, खोला होगा उसको, तो ऊपर तक खुशबू आ रही थी। बहुत ही मज़े का ये पुलाव बनाती है। तो अब खाने की बारी है, तो अफ्तार आइटम तो टेबल पे थे ही साथ साथ में आप देखें मेरी बिहारी बोटी, ये भी यहाँ पे थी, सबने बहुत पसंद की। तो इतना मज़ा आता है हम लोगों को, यहाँ पे बैठते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। और ये स्वीट डिश के टाइम पे थी रसमलाई। अब ये भी बाज़ार की थी, यानी जिसकी भी टर्न थी वो बाज़ार से ख़रीद के लाया था। ये था मेरा आज का ड्रेस, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल सा आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा फैंसी टाइप का कॉटन का ड्रेस था। और हम लोग रमज़ान में जो है कोशिश करते हैं इस तरह से सीज़नल कपड़े पहनने की। तो मैंने ये जो अपना सीज़नल जो कॉटन का सूट पहना था, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इसके दामन पे, इसके गले के ऊपर, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये तो मैंने चूड़ियाँ यहीं पे कनाडा से ही बाय की हुई हैं, बड़े मज़े की मुझे लगती हैं, सब बड़े पसंद करते हैं। जांदे जांदे ऐसी चीज़ां लेके भी जाने हैं। ये ना इतनी मज़े की हमारी ये हरकत भी है कि समटाइम हमारा कोई स्वीट डिश खाने को दिल ना करे तो हम उसको साथ में ले जाते हैं कि जब हमारा दिल करेगा हम खाएंगे। अब ये नेक्स्ट डे की है। अब मैंने आप लोगों के साथ 2 दिन की अफ्तारी का जो है ना वो शेयर कर रही हूँ अपना स्केड्यूल। तो ये नेक्स्ट डे मेरी बारी थी चिकन बारबेक्यू की। और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मेरी हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, तो उसकी वजह से मैं डॉक्टर के चक्रों में बेक नहीं कर सकी। बेक में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने इसको फटाफट से पतीले में रखा और इसको इसके ऊपर हीट अप किया। तो वो जब हाफ कुक हो गया तो फिर उसको बेक में रखा। और ये मेरा आज का ड्रेस था। ये भी अगेन कॉटन का ड्रेस था, उसके ऊपर बहुत अच्छी खूबसूरत सी लेस लगी हुई थी और एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। इसका पजामा सिंपल था, लेकिन कमीज़ पे बहुत ही प्यारा काम था। तो कॉटन में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, बहुत मज़ा आता है। फैंसी कपड़े भी सम टाइम मूड हो तो हम एक दूसरे के साथ बात कर लेते हैं कि चलो दिस पार्टी में हम फैंसी कपड़े पहनेंगे, तो फिर सब फैंसी पहन के आते हैं। कभी हम कहते हैं कि चले इस दफ़ा हम सिंपल पहनेंगे, कभी हम किसी दफ़ा होता है कि हम ड्रेसेस पे चलो पहन लेते हैं, या अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ड्रेस पहन लें या पैंट्स पहन लें। लेकिन पैंट्स में हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते, क्योंकि हमारा तो ये ड्रेस ही नहीं, शलवार कमीज़ जैसा कोई ड्रेस नहीं दुनिया में। बहुत मज़ा आता है। जो रेगुलर पहनने वाली है ना पैंट्स, वो भी कहती हैं कि जब हम घर जाते हैं तो फटाफट इसको चेंज करके शलवार कमीज़ में आ जाते हैं, कि उसका कंफर्ट तो आप किसी चीज़ के साथ compete नहीं कर सकते। पैंट्स में तो आप इस तरह से होते हो जैसे आप बहुत मुश्किल में फंसे बैठे होते हो। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा हो कम हो, लेकिन हम लोगों की कंफर्ट जो है वो इसी में है, शलवार कमीज़ में। अगेन मेरा बैग, मैंने ये बड़ा बैग इसी काम के लिए रखा हुआ है कि रमज़ान में मैं जो है इसमें अपने अबाया या स्कार्फ लेके जाऊंगी। इस अफ्तारी में थोड़ा सा दूर जाना था और हम लोगों को थोड़ा हम लेट हो गए, तो इसलिए मैं अफ्तारी के आइटम तो इतने भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। हाँ, जब मैं अपनी ये देखें कितना खूबसूरत प्लेन यहाँ से जा रहा था। मैं जब हम घर के अंदर जाने वाले थे ना, गाड़ी थोड़ा हमें दूर पार्क करनी पड़ी, तो हमने ये रास्ते में कैप्चर किया था।
तो घर में ये बहुत ही मज़े का जो है ना सोडा बनाती हैं हमारी ये फ्रेंड। इतना टेस्टी होता है कि हम लोग ये उसके घर में भी पी लेते हैं, और समटाइम जो वाटर बॉटल होती है ना खाली, उसके अंदर भर के ले आते हैं घर में। और ये मेरे वाला चिकन, मैं काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गई थी आज के दिन अपनी कुछ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स की वजह से, तो फिर सब लोग प्लेट्स बना चुके थे, तो मैं जितना हो सका आप लोगों के लिए मैंने इसको अफ्तारी को कैप्चर करने की कोशिश की। साथ में खाना भी हम रख देते हैं, इसलिए कि कुछ फैमिलीज तराबियों के लिए बहुत जल्दी उठ जाती हैं, तो वो अफ्तारी और खाना साथ ही खा के तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना रश होता है मस्जिदों में कि जगह नहीं मिलती। पहले तो हमें पार्किंग ढूंढनी होती है, फिर उसके बाद मस्जिद में स्पेस होती है, और सर्दी शदीद होती है। अगर आपको अंदर जगह ना मिले तो आपको बाहर नमाज़ पढ़नी पड़ती है, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए जो तराबियों के रेगुलर बंदे हैं ना, जो तराबियाँ पढ़ने वाले, वो तो फ़ौरन से उठ जाते हैं, जैसे ही अफ्तारी करते हैं साथ ही खाना खाते हैं और वो फ़ौरन से निकल जाते हैं। बस ये स्वीट डिश थी हमारी। अगेन स्वीट डिश कुछ घर से हमारी फ्रेंड ने रखी थी, और दूसरा जो जिसके ज़िम्मे था वो भी लेके आई थी, वो ये केक्स लेके आई थी। बस हमारा तरीक़ाकार कुछ इस तरह से अफ्तारीज़ करने का है। हम एवरी वीक में 2 अफ्तारीज़ करते हैं ताकि सबकी टर्न आए, किसी को कोई माफ़ी नहीं इसमें। तो मैं अपना थोड़ा सा बिज़ी होने की वजह से ये आपके साथ जो व्लॉग एडिट पूरी तरह से नहीं कर पाई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। इंशाल्लाह इस वीकेंड का मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अल्लाह आप पे और हम सब पे रमज़ान की रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन।